हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग है और ये आपको बहुत पसंद है, ये भी जानती हूँ मैं। ठीक है, आज फिर से लेके आई हूँ मैं कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें मैंने टॉपिक लिया है कि आपको कौन चाहने लगा है। ठीक है, आपके प्रति कौन बहुत ज़्यादा सोचने लगा है, कौन आपको पसंद करने लगा है या फिर चाहने लगा है। ठीक है, टॉपिक एक ही है, सब बातों की एक बात कि आपको कौन चाहने लगा है। ठीक है, तो हम ये चेक करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूँगी ये पर्सन कौन है। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन में देखिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इनकी मतलब एनर्जीज देखूंगी कि आपको लेकर ये किस एनर्जी में है और फिर फीलिंग्स और ये चाहते क्या हैं आपके लिए, ये सब चीज़ें देखने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए। ठीक है, और कैंडल वैक्स रीडिंग हमेशा मैं कहती हूँ इंट्यूटिव रीडिंग होती है। जो मेरे दिमाग में मैसेज आएंगे, जो मुझे दिखाई देगा कैंडल से, वैक्स से, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं किसी की कॉपी नहीं करती हूँ अगेन। ठीक है तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी बात और है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही कम चार्जेस लेती हूँ मैं। ठीक है, और फुल रीडिंग आपको मिलेगी। एक दो क्वेश्चन नहीं करती हूँ मैं, फुल रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो जो भी आप सिचुएशन देंगे उसमें एक वीडियो बना के मैं आप ही के सामने शफल करके वो वीडियो आपको व्हाट्सअप नंबर पर भेजती हूँ। ठीक है, और अगर आपकी अब आप इंडिया से बाहर भी हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है मेरे। ठीक है, आप मनी ट्रांजैक्शन के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होने पड़ेगा और मेरा मेथड बिल्कुल इजी है। ठीक है, कोई भी आपको कॉम्प्लिकेसी मेरे इस मेथड में नज़र नहीं आएगी। तो बिल्कुल इजी वे से आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और इजी वे से आप रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कैंडल वैक्स रीडिंग में मैंने टॉपिक लिया है कि आपको कौन चाहने लगा है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप जिसके बारे में, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके लवर डेफिनेटली हो सकते हैं। ठीक है, और मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं लेकिन आपको लगता है कि वो आपको मतलब किसी भी तरह अट्रैक्ट करते हैं, उनके बारे में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अननोन पर्सन कोई है तो उसके बारे में, आपके क्रश हैं तो उसके बारे में, ठीक है, सबके बारे में है। तो आप जो भी जिस तरह से भी देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कौन चाहने लगा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, मेडिटेट कीजिए थोड़ा सा। जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसको सोचिए। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी इनके स्टार साइन क्या हो सकते हैं, यानी कि किस नाम के, नाम अक्षर इनका क्या हो सकता है, फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है वो बताने वाली हूँ। ठीक है, फिर इनकी राशि बताऊंगी और फिर इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको कि ये किस तरह के इंसान है, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा यानी कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि इनके नाम में ए आता होगा, एल आता होगा। ये अल्फ़ाबेट से इनके नाम के शुरू होने वाला अक्षर। ठीक है, अल्फ़ाबेट ए एल, सी भी हो सकता है। ठीक है, एस, वी, बी, ओके, और डी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कोई। ठीक है, वी और बी भी बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। और देखिए मुझे जैसे सुनाई दिया च भी नाम अक्षर हो सकता है। हिंदी का जो वर्ड होता है च, वो भी हो सकता है, सी एच मतलब। ठीक है, इनकी राशि मैं बताऊं तो एरीज हो सकते हैं, यानी कि मेष राशि, कुंभ राशि, टॉरस राशि, टॉरस यानी वृषभ राशि। ठीक है, पहले इंग्लिश में बता देती हूँ। एरीज, एक्वेरियस, टॉरस, सेजिटेरियस, स्पाइसिस। ऑलराइट, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हिंदी में बताऊँ तो मेष राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि, धनु राशि, मीन राशि। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं स्ट्रांगली। ओके, तो देखिए मैं सबसे पहले इनका कुछ मतलब जैसे कुछ इनके बारे में बताना चाहती हूँ ताकि आपको हिंट आ जाए कि कौन हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊँगी ये वर्कोहलिक पर्सन है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है और डेफिनेटली इन दिनों इनके थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल है। ठीक है, स्ट्रगल ये किसी भी तरह की हो सकती है। मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, और कुछ चीज़ें वर्क नहीं करी इनकी। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि
मतलब ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। ये कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई बिज़नेस है, कोई जैसे कि कोई प्लान कर रहा है कोई ज़ीरो से स्टार्ट करने की। हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है तो ये ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, करियर भी और अपनी पर्सनल लाइफ भी, ठीक है। तो एक ऐसे पर्सन है जिनके की चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है, ऑर्डर में नहीं है सारी चीज़ें, तो उनको ऑर्डर में लाना है इनको, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी हुई है इनकी लाइफ में, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि रिसेंटली किसी से फाइट भी कर रहे हैं, ठीक है। कोई फैमिली ड्रामा फेस कर रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। फैमिली के कारण इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है। यहाँ पे ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन किसी बात के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि करियर साइड से भी इनका कुछ मतलब जैसे पक्का नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें आधी अधूरी रह जाती हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। चीज़ें वर्क करने लगती है, शुरू होने लगती है और ख़त्म होने या फिर पूरा होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। रिलेशनशिप भी इनके कुछ ऐसे ही रहे हैं, और डेफिनेटली इनको रिसेंटली भी इनको लगता है कि चीज़ें जैसे कि कोई करियर में कुछ स्टार्ट किया, इन्होंने नया बिजनेस किया तो वो चलता नहीं है, आधे अधूरा रह जाता है, ठीक है। इनके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, अगेन कोई रिलेशनशिप है तो वो पूरा नहीं होता, उससे पहले कोई धोखा मिल जाता है, या इस तरह का मुझे यहाँ पर लग रहा है। मतलब आधी अधूरी चीज़ें डिले हैं इनके जीवन में, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये जो इंसान है अपनी खुशियों को तलाश रहे हैं, और डेफिनेटली ये बहुत मतलब जैसे कि डिस्टर्ब पर्सन है ना, तो उनके दिमाग में मतलब कुछ चॉइसेस हैं, लेकिन क्या करें, हमेशा डिले हो जाता है, कोई काम पूरा नहीं होता है, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। और देखिए बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं काम का, लाइफ का एक्सपीरियंस है, काफ़ी मैच्योर आपके पर्सन लग रहे हैं, ठीक है। ये रिस्की कोई भी काम करना नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि इनके जो काम हैं हमेशा डिले होते हैं, ठीक है, या फिर अधूरे रह जाते हैं। तो ये कोई भी ऐसा रिस्की काम नहीं करना चाहते, और ये बहुत ज़्यादा मतलब डर में भी जीते हैं कि इस बार भी ऐसा हुआ तो क्या है। इन्होंने कई बार ट्राई किया है, लेकिन हर बार यही सिचुएशन रही है, ठीक है। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ। ये देखिए बहुत गुड लुकिंग होंगे, वर्क करने के लिए इनको टाइम का पता नहीं चलता, मतलब अपनी सक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना एक पॉइंट पे फोकस है, ठीक है, एक किसी चीज़ पे फोकस हो जाते हैं तो इनको दिन रात कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। खाना पीना भी छोड़ देते हैं, इतने वर्कोहॉलिक हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन जब चीज़ें ख़राब होने लगती है किसी की ज़िंदगी में, जैसे कि प्लैनेट्स की पोजीशन, तो कोई भी काम करे उसको वैसा फल नहीं मिलता जैसा कि उन्होंने वर्क किया है, ठीक है। यहाँ पे ये अबंडेंस चाहते हैं, यानी कि खुशियाँ चाहते हैं, और कोई मुझे लगता है कि घर से कोई काम करते हैं, मुझे लगता है कोई बिजनेस है ऐसा जो कि घर से करते हैं, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। आप मुझे बताइए, कोई क्रिएटिव वर्क भी हो सकता है, ठीक है। इनका कोई ऐसा भी वर्क हो सकता है जो कि जैसे कि समथिंग लाइक जैसे कोई जुडिशियरी वर्क, ठीक है, कोई जॉब ऐसा है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं, ऐसा कोई मतलब जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं ना गवर्नमेंट की, उस तरह से इनका वर्क कोई जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल का भी हो सकता है, और इनका वर्क हो सकता है कुछ ऐसा जिसमें कि रिस्क बहुत होती है, जैसे कि शेयर मार्केट, ठीक है। ये कुछ बातें बताई हैं मैंने जो कि आपसे मैच करें तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि कुछ लीगल इश्यूज़ भी हैं, ठीक है, हो सकता है कि इनका लीगल कुछ जॉब वगैरह से रिलेशनशिप है, या फिर कोर्ट कचहरी में आना जाना लगा रहता है, लिटरली कोई ऐसा वर्क है, ठीक है। या फिर कोई जैसे कई कहते हैं ना लीगल इशू इनके, जैसे कोई कोर्ट का केस चल रहा है, ये भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, सबके लिए नहीं, ठीक है। तो इस तरह के आपके इंसान है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये फैमिली ड्रामा भी फेस करें। इनके जो कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करा, मतलब जो करते हैं ये उसमें इनको डिफीट मिलती है। डिफीट से मतलब काम पूरे होते नहीं, उससे पहले ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि इनको सक्सेस पूरी तरह नहीं मिली, ठीक है। इनका करियर या पर्सनल लाइफ हील नहीं है, पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ऐसा मुझे इनके बारे में लग रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये चीज़ें आपसे मैच करती है तो, ठीक है। मैंने राशियाँ वगैरह सब बताइए। अब बात कर लेते हैं इनकी आपके प्रति एनर्जी क्या है, ठीक है। ये कौन है जो आपको चाहने लगे, ठीक है। तो इनकी एनर्जी आपको लेकर कौन है मैंने बता दिया, इनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, ठीक है। कुछ खास बातें बताऊँ तो मुझे लग रहा है, देखिए बहुत सारे जैसे किसी ने माला में मोती पहन रखे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे आज की रीडिंग में लग रहा है। कुछ जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता रही हूँ।
जैसे किसी ने मोतियों की माला पहनी है, मोतियों का कोई बैंगल्स पहने, बैंगल्स जैसे होते हैं वो, या फिर लिटरली कोई वाइट चीज़ का कोई जैसे ज्वेलरी पहन रखी है किसी ने, ठीक है, वाइट कलर की जो काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव है, ठीक है, जैसे कोई गोल्ड में वाइट मोती पहनता है, लिटरली कोई रिंग भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ मुझे आप लोगों के हाथ में या फिर आसपास नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बहुत कुछ ऐसा भी लग रहा है, कोई गिफ्ट पड़ी है आपके पास जिसमें कि इस तरह की कोई चीज़ या कोई मतलब डेकोरेशन ऐसा है जो कि मुझे यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, वाइट मोतियों वाला डेकोरेशन, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आई डोंट नो, ठीक है, एक बुके में भी होता है ये सब, ठीक है। अब बात कर लेती हूँ मैं कि इनकी एनर्जी क्या है। देखिए सबसे पहले ये पेशेंस है, पेशेंस मतलब बहुत धैर्य से काम ले रहे हैं, क्योंकि जैसे कि इनकी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है। आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही बोलूँगी, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये बहुत पेशेंटली चीज़ों को करना चाहते हैं, बहुत धैर्य से चल रहे हैं कि ताकि इनकी चीज़ें वर्क करें, ठीक है, चले टाइम ज़्यादा ले लें पर वो चीज़ें वर्क हो। ये आपके लिए क्या एनर्जी में है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है, देखिए इन्होंने एक तरीके से यानी कि खुश रहने के लिए कोई एक तरीका सोच रखा था, लेकिन अब इनको डिवाइन या कोई एंजल्स या इनके एंसेस्टर्स कहते हैं कि एक तरीके से एक प्रोस्पेक्टिव से सोचना बंद कीजिए, ठीक है। आपको खुश रहने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, ये सोचना बंद कीजिए, ऑप्शन आपके पास बहुत है, पेशेंस रखिए, डिवाइन आपकी हेल्प करेगी, ठीक है, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, एंसेस्टर्स आपकी हेल्प करेंगे, मुझे यहाँ पे ये सुनाई दिया। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है इनकी जो मन में बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, ठीक है, इनको आने वाले तूफानों से, या फिर कह लें कि अब जैसे कि मैंने आपको बैकग्राउंड में बता दिया कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इनको एंजाइटी क्यों होती है। इनको डर है एक्चुअली कोई तूफान आने का, कोई जैसे कि कोई काम बिगड़ ना जाए, अगर कोई नया शुरू कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, कोई नया काम है तो उसके लिए डर लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत ही पेशेंटली एक प्रोस्पेक्टिव से सोचना बंद कर दिया है, इनके पास ऑप्शन है तो उसको देख रहे हैं, यानी कि खुश रहने के लिए अगर एक इन्होंने तरीका अपनाया था तो अब और भी ऑप्शन इनको डिवाइन देने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी की ज़िंदगी एक तरीके से चलती रहती। आप देखिए क्या करने वाले हैं, अपनी खुशियों के लिए बाहर जाने वाले हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ इनका जो वर्क है वो एक्सपेंड कर रहे हैं, वाइडर रूप में देख रहे हैं उसको, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और देखिए कोई भी ऐसा जॉब है इनका जो जुडिशियरी सर्विस होती है, या फिर ऐसा कुछ है लीगल जो जिसमें कनेक्शन होता है, तो ये चीज़ें अब इनके जीवन में मतलब जैसे कि एंड होने जाए। अगर कोई लीगल इनका कोई केस वगैरह चल रहा है तो वो वहाँ पे उसका कंप्लीशन होने वाला है, डेफिनेटली इनके फेवर में चीज़ें होने वाली है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये आपके लिए क्या सोचे हैं, आपके लिए किस एनर्जी में, तो ट्रेवल करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और डेफिनेटली इनको थोड़ी सी एनजाइटी है, क्योंकि इनको जो जैसे कि जीवन में जो कुछ इनके साथ हो रहा है वो उसके कारण डर लगा रहता है कि आप अगर जिनकी ज़िंदगी में आए हो तो वो कहीं ख़राब ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके से जीवन को देख रहे हैं डेफिनेटली, एक तो इनकी जो पहले बीत चुका है उसके लिए, और एक आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये बहुत सारे अपने साइकिल को कंप्लीट हो रहा है इनकी ज़िंदगी से, ठीक है, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और एक पर्सनल लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हैं। मुझे लगता है कि न्यू बिगनिंग होने वाली है, क्योंकि जो इनकी एंजाइटी है, इनकी जो एंजाइटी बनी हुई है, यानी कि इनके जो दुख दर्द हैं वो हमेशा कंप्लीशन पे आने लगे हैं, ठीक है, हमेशा पूरे नहीं होते तो अब कंप्लीट होने वाले हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उससे बाहर आके अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं। देखिए इसीलिए बहुत पेशेंस की एनर्जी आई है कि इन्होंने दूसरे ऑप्शन को देखना शुरू कर दिया, अपने जीवन में खुश रहने के लिए एक ऑप्शन नहीं अपनाना चाहते, ठीक है। इनका जॉब चेंज हो रहा है, वर्क चेंज हो रहा है, या फिर एक जैसे कोई पर्सनल लाइफ में किसी और ऑप्शन को देख रहे हैं। इनका कोई पास्ट रह चुका है रिलेशनशिप को लेके, उसको ये छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे जो अटैचमेंट है, यानी कि अब भी किसी पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे तो इनके लिए सही नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ेगा कि अपने किसी पास्ट को भी लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। लेट गो करने का मतलब जो दिल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, दिल से दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ें, उनको ये जाने दे रहे हैं कि चलिए ठीक है, कोई रिश्ता था इनका, अगर वो नहीं वर्क करा तो ठीक है, जाने दीजिए, हम नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे। यहाँ पे मुझे जैसे कहते हैं ना कि फूल की एनर्जी, जो रिस्की लगता है लेकिन फिर भी वो आपके पार्टनर करने के लिए तैयार है। अब इनकी फीलिंग्स मैं इसको रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रख देना चाहिए। ऑलराइट, बिल्कुल सीधा रखा है मैंने। वाह, तो यहाँ पे देखिए इनकी फीलिंग्स क्या हैं। ये एक्चुअली में अपने अदर ऑप्शंस को भी देख रहे हैं हर फील्ड में। ये आपके लिए भी यही सोचते हैं कि आपके अलावा भी इनके पास चॉइसेस हैं, लेकिन ये जब भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि छाछ का जला हुआ दूध को भी फूंक फूंक के पीता है। तो ऐसा मुझे
यही कहावत है शायद। आई थिंक ये सही बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बहुत पेशेंटली चल रहे हैं, इन्होंने आपके लिए कोई ना कोई हिंट ज़रूर दिया आपको अपने लिए, ठीक है, कि आपको पसंद करते हैं, आपके रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या फिर आप इनके लिए रीडिंग देख रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको भी पता होगा इनके बारे में, ठीक है, थोड़ा ही सही लेकिन पता ज़रूर होगा। ये आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, पेशेंटली किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं बार बार, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। अपने आप को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। ये आपसे मिलने की एनर्जी रखते हैं, इनकी फीलिंग्स में ये बहुत ज़्यादा मतलब दिखाते नहीं है, बहुत कोल्ड बिहेवियर है इनका, यानी कि मुझे ये सामने के सामने दिख जाते हैं तो भी इनका बिहेवियर ऐसा होता है कि कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, ठीक है, लेकिन एक्चुअली आपको फील होता है कि इनके साथ आपका कोई कनेक्शन है, ठीक है। आप बार बार सोचते हैं कि यस कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। आप शायद इनसे बात भी करते होंगे, दूर से देखते होंगे, जो भी सिचुएशन है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब डर के मारे एक बार आपको हिंट दे दिया लेकिन दोबारा इनकी हिम्मत नहीं होती, ठीक है। ये आपके रिजेक्शन से भी डरते हैं क्योंकि इनका कोई पास्ट रह चुका है, इसलिए भी ये डरते हैं। और इनके जीवन में जो मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन चल रही हैं, जैसे कि करियर वाइज या फिर इनकी पर्सनल लाइफ को लेके, तो ये उस वजह से भी डरते हैं कि आपको अगर वो चीज़ें पता है तो आप वैसे ही इनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो इनकी फीलिंग्स सिर्फ भाग्य पे छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, कि आपको ये पसंद करते हैं लेकिन आपका रिलेशन आपको चाहने लगे हैं, तो इसमें भगवान ही कुछ कर सकता है, ये नहीं करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे वापस ये बात बताने वाली हूँ मैं कि इनके जीवन में बहुत सारी कंप्लीशन, एक साइकिल ख़त्म होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा साइकिल जिसमें कि बहुत दिन से हैं ये और चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, तो अब इनका वो साइकिल ख़त्म होकर एक नए सिरे से ये साइकिल शुरू करना चाहते हैं। और इसमें ये बहुत जैसे कहते हैं ना कि फेवर है इनका, जैसे कहते हैं ना कार्ड्स की एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो वैसे ही इनकी हर ज़िंदगी में एक चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, साइकिल चेंज हो रहे हैं और साइकिल जो है वो सक्सेस की तरफ इनको ले जा रहे हैं, नए साइकिल शुरू होने वाले हैं। ये करियर साइड से भी होता है और ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेके भी होता है, ठीक है। अब ये आगे क्या चाहते हैं आपसे, चलिए मैं इस बारे में बात कर लेते हैं। अब आगे चाहते हैं कि आपके लिए कोई एक्शन लें, ठीक है, ये बिल्कुल रेडी खड़े हैं आपके लिए, ठीक है। इन्होंने मेंटली अपने आप को थोड़ा सा समझाए, हालांकि रिजेक्शन से और अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं, लेकिन इन्होंने ये सोचा है कि कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने हैं तो हाथों को, पैरों को, दिमाग को तो चलाना ही पड़ेगा। तो ये एक्शन के मोड में आना चाहते हैं, ये कुछ भी हो, यानी कि आपकी तरफ से जवाब कुछ भी हो, ये आपको चाहने लगे हैं, जवाब के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। इनको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, इनके मन में भी हैं, ठीक है, लेकिन ये उस क्वेश्चंस का आंसर आपसे जानना चाहते हैं। नो मैटर आपका जो भी होगा, हाँ या ना, ये स्वीकार करेंगे क्योंकि बहुत कुछ पहले ही झेल चुके हैं, ठीक है। गाइज अगर आपको ये रीडिंग मैच करिए तो मुझे आज कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और रीडिंग मैच करिए तो इसका मतलब आप मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हैं, लाइक भी कीजिएगा, और रिक्वेस्ट तो ये है कि सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आप मन करे आपका तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये क्या करेंगे, आप चाहते क्या हैं आपसे, तो मैंने एक बात बता दी कि आपका रिजल्ट सुनना चाहते हैं, ठीक है। बहुत आपके प्रति कोई एक्टिव एक्शन लेना चाहते हैं और आपका रिजल्ट सुनना चाहते हैं, और इनमें हिम्मत और ताकत आ चुकी है, अपने आप को समझा चुके हैं कि यस एक्सक्यूज़ मी ज़िंदगी में बदलाव लाने हैं तो कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये अकेलेपन से, उदासी से और अपनी मायूसी से बिल्कुल बाहर आ जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी अपने फाइनेंस करियर को भी सुधारना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनती आपके इंसान लग रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन अपने करियर साइड से बहुत ज़्यादा मेहनती लग रहे हैं और ये अकेलेपन से बहुत दुखी हैं, ठीक है। जहाँ भी इनकी फैमिली है वो इनको सपोर्ट नहीं करी और चाहते हैं कि फैमिली भी सपोर्ट करे, ठीक है। यहाँ पर आपकी दोस्ती चाहते हैं, आपसे कुछ न कुछ ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक चले, ठीक है। यहाँ पर आपसे चाहते ये हैं कि आपको एक ऐसा सॉलिड ऑफर दिया जाए जिससे कि आपका इनका रिलेशनशिप आगे तक रहे, यानी कि ये मैरिज तक जाएगी बात, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, इनका पास्ट रह चुका है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। काफ़ी मैच्योर आपके इंसान लग रहे हैं, लेकिन ये सच बोलना चाहते हैं आपसे, झूठ की मतलब नींव नहीं रखना चाहते अपनी, जो आपके रिलेशनशिप में नींव ख़राब नहीं करना चाहते, यानी कि अपनी जो जड़ें हैं आपके रिलेशनशिप की उनको पक्का करना चाहते हैं। नींव पक्की हो तो सब चीज़ अच्छी होती है, ठीक है। आगे तक मकान बिल्कुल सही रहता है। तो आप अपने घर या अपनी गृहस्थी को ये आगे तक पक्का करना चाहते हैं आपके साथ। और ये बैलेंस, यानी कि बैलेंस और हीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है। तो बैलेंस और हीलिंग क्रिएट करना चाहते हैं आप दोनों से,
आप दोनों मिलके एक बैलेंस एनर्जी में आ जाएंगे। और ये देखिए, मुझे लगता है कि बहुत दिनों से आपको जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपको चाहने लगे अब हैं थोड़े दिनों से, लेकिन ये बहुत दिनों से आपको जानते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें जब बदलाव की एक किरण आई, यानी कि बदलाव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, डिलेज बहुत है इनकी ज़िंदगी में, तो इन्होंने ये सोच के अब तक शायद आपको कहानी या फिर डिलेज हो रही थी चीज़ें इनसे, ठीक है, लेकिन अब ये बिल्कुल रेडी हैं और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। ये एक्चुअली जानते भी कहीं ना कहीं आप शायद इनको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले ये बहुत ज़्यादा मेहनत अपने करियर साइड से कर रहे हैं और उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने ही वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहते हैं आपसे, चाहते ये हैं कि इनके माइंड में जो जगलिंग है उसको ख़त्म कर दीजिए, यानी कि आपके आंसर जानना चाहते हैं। ये बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाले हैं। यहाँ पे टाइम मैं नहीं बता सकती क्योंकि यहाँ पे जनरल रीडिंग है, बहुत लोगों का अलग अलग टाइम है, लेकिन मुझे लग रहा है विदिन वन मंथ आपको कोई ना कोई हिंट इनकी तरफ से, कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई चीज़ आपको, जेस्चर वगैरह कुछ ऐसा मिलेगा जो कि इनके बारे में आपको बता देगा कि यस, ये मीटिंग करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे देखिए बहुत से लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ये जो इंसान है बहुत दुखी हैं और कहीं ना कहीं अब ये जो चेंजेस ला रहे हैं उससे इनको लगता है कि आपका जो भी मतलब जैसे हाँ या ना आप जो भी कहोगे उससे इनकी ज़िंदगी बदलेगी। और कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग टर्म तक नहीं चले तो एक दोस्त तो बन ही सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ इनके माइंड में जो जगलिंग है आपको लेकर, इनके माइंड में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर दें, ठीक है। आप हाँ ना कहेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे उसको, लेकिन ये आपको इन दिनों चाहने लगे। तो ये इंसान बहुत अच्छा है, जो भी हैं मेल फीमेल इंसान बहुत अच्छे हैं और ये आपके लिए ही सोच रहे हैं इन दिनों, ठीक है। और इनकी एनर्जी बहुत बहुत प्योर है आपके लिए। ये जो भी कर रहे हैं जीवन में, ये कुछ ना कुछ अपने बदलाव, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए। देखिए मुझे मेरे व्यूअर के बारे में भी कुछ ऐसा लगता है कि आप जो है मतलब अपने आप में खुश रहने वाले हैं, ठीक है। आपने इनके ऊपर ध्यान दिया, यस आपको पता है कि ये कुछ न कुछ आपको हिंट दे चुके हैं इस बात का कि, लेकिन जब आप इनको देखते हैं तो आपको भी सब नॉर्मल लगता है, यानी कि इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता तो आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं शायद गलत सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप भी थोड़े डर में, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि अगर किसी बारे में आपको अगर हिंट लगता है या फिर पता ऐसा कुछ फील होता है आपको, तो जाके डायरेक्ट बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज ए फ्रेंड, एज ए नेबर, एज ए अजनबी से भी बात कर सकते हैं हम, ठीक है। किसी भी बारे में आप टॉपिक ले लीजिए, कुछ भी, किसी का मकान ढूंढना है, किसी का एड्रेस देखना है, ठीक है, तो इस वे में आप बात कर सकते हैं। तो मेरे व्यूअर को मैं ये कहूँगी, अगर आपको कोई ऐसा इंसान है जो कि थोड़ा सा डर में जी रहा है आपके लिए, आपको पता है इस बारे में, तो डेफिनेटली आपको अगर लगता है आपको अप्रोच करनी चाहिए तो बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी थी आज की एनर्जी। आपको कुछ भी मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे सिचुएशन बताइएगा कि आपकी क्या है, ठीक है। और इसी के साथ मैं कैंडल वैक्स रीडिंग आज एंड करने जा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।